अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के हवाले से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाली शख्सियत का इमरान खान की रिहाई के बारे में क्या कहना है, इसके साथ ही साथ जनरल बाजवा की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। और जो जहाज़ मरीम नवाज साहिबा ने लिया है वो इस वक्त यूरोप की सैर कर रहा है वो जहाज़, और जहाज़ के अंदर कौन है इसके बारे में बात करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें, और इसके साथ ही साथ ईरान और अमेरिका का जो मसला है उसके ऊपर भी जो है हल्की सी ब्रीफिंग हम जो है आपके सामने रखेंगे। अच्छा, जो बात का आगाज़ करते हैं वो शुरू करते हैं वो जहाज़ के, इस वक्त वो यूरोप में घूम रहा है तो उसके ऊपर कौन सैर कर रहा है या कौन सवार है। ये सवाल जो है वो पंजाब हुकूमत से पूछा गया कि जो या तो उसके अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम है या जो रेडार है जो कि इंटरनेशनल तमाम एयरलाइंस के बारे में बताते हैं कि कौन सा जहाज इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, वो एप्लीकेशंस वो सॉफ्टवेयर जो है वो बताते हैं कि ये जहाज जो है लाहौर से फ्लाई करता है और ये जाता है यूरोप में, इटली में और यूरोप के 2-3 ममालिक में जो है वो घूम रहा है। तो क्या मरीम नवाज साहिबा जो है वहाँ गई हैं? अगर गई हैं तो वो किस मकसद के लिए गई हैं? अच्छा, अब लोगों के सवाल पूछने का मकसद और मतलब ये था कि ज़ाहिर है जो एक्सपेंस लग रहे हैं तो वो ज़ाहिर है अवामी टैक्स के पैसों से लग रहे हैं, तो अवाम वो जानना चाहते हैं कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ और क्यों खर्च हो रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत का ये कहना था कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, वो जहाज़ में नहीं बैठी और ना ही वो सफ़र पर गई हैं, वो लाहौर में मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो पूरे पंजाब की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम काम जो है उसको देख रही हैं। तो फिर उन सवाल किया गया कि अगर वो नहीं गई तो फिर ये जहाज़ किसके ज़ेर इस्तेमाल है या कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो फिर उनको जवाब ये मिला कि आप वफाक से जाके पूछे, इस्लामाबाद से जाके पूछे। यानी कि उनका इशारा ये था कि जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से ये जो है जहाज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप उनसे जाकर पूछें कि कौन सा ऐसा जो है वो सियासतदान है या कौन सा ऐसा जो है मनसब पे बैठा हुआ है, जो मुख्तलिफ या तो अपना सियासी मनसब पे बैठा हुआ है जो कि इसको इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे जाके सवाल पूछिए। यानी कि उन्होंने ये इस बात से इनकार कर दिया है कि पंजाब की तरफ से जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही पंजाब हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, ना ही मरीम नवाज साहिबा इस्तेमाल कर रही है, बल्कि ये वफाक की तरफ से जो है इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके साथ ही साथ हमने बात की इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान जो है वो उनकी रिहाई के हवाले से एक जो अहम शख्सियत जो कि उनके बारे में बहुत सी मालूमात जानती हैं वो कौन है? वो हैं गौहर साहब। जी हाँ बिल्कुल, जो गौहर साहब हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है, जिनको क्यूटी क्यूटी भी लोग जो हैं वो कहते हैं। अच्छा, अब वो अगर बात की जाए तो उनको सबसे ज़्यादा इस वक्त अपडेट है इमरान खान के हवाले से, चाहे वो जेल की हवाले से है, चाहे उनकी बाहर की खबरों के हवाले से है। और जब भी हुकूमत को कोई डायलॉग्स करने की बात होती है तो इन्हीं से ही कहा जाता है कि आप जो है वो डायलॉग्स का जो है रास्ता खोलने की कोशिश करें। और उसके साथ ही साथ जो दूसरी शख्सियत है वो है बुशरा बीबी। ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि सबसे ज़्यादा अपडेट रहती हैं इमरान खान के तमाम खबरों के हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की तमाम रिलीफ और तमाम चीज़ों के हवाले से। अच्छा, जब अब इनसे बात की गई कि अब जो है आगे क्या हिकमत अमली होगी आपकी इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो उन्होंने जो है ये जो केसेस जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया कि जिसके अंदर कहा जाएगा कि इमरान खान को या तो रिहाई मिल जाए या तो जमानत मिल जाए या फिर इमरान खान को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, तो उसके मुताबिक उनके मुतालिक उन्होंने ये कहा कि मुझे इस तमाम सुनहरियों के ऊपर, इस तमाम बात के ऊपर जो है, इस तमाम केस के ऊपर जो है वो पूरा यकीन है कि इस केस के अंदर से लाजमन कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी पीटीआई के लिए लाजमन कुछ निकलेगा, लाजमन कोई ना कोई बात सामने आएगी। और ज़ाहिर है ये दो ऐसी शख्सियात हैं, अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है जो उनकी बहनें हमशीर हैं वो उतनी अपडेट या उनको उतनी अपडेट नहीं मिल रही जितनी अपडेट इस वक्त जो है वो बुशरा बीबी के पास है इमरान खान के वजह से, क्योंकि उनकी मुलाकात भी करवाई जाती है। कल परसों भी उनकी 35 मिनट की मुलाकात हुई है ज़ाहिर है, तो 35 मिनट की मुलाकात के अंदर ज़ाहिर बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और उसके बाद वो एक नर्म लहजा, जो हमने आपको बताया कि ये नर्म लहजा और ये बदला हुआ जो लहजा है, ये यही महसूस होता है कि शायद मामला जो है रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, या बैकडोर राब्तों के बाद ये नरम लहजा रखा जा रहा है, या फिर जो केस अब ट्रायल में आने वाला है या जो केस अदालतों में लगने वाला है उसके हवाले से इनको जो है वो थोड़ा बहुत भरोसा है, इसके ऊपर यकीन है, जिसकी वजह से जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना लहजा धीमा और नरम रखें। तो ये तमाम खबरें इमरान खान के हवाले से, उसके साथ ही साथ जो है बाजवा साहब जो हैं उनके हवाले से जो है वो बातें कुछ सोशल मीडिया पर की जा रही थी कि शायद उनकी याददाश्त जो है वो खो चुकी हुई है और वो लोगों को पहचान नहीं रहे, या उनके उसके हवाले से जो है बड़ी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अब बात है कि ब्रेन हेमरेज कहा जा रहा है कि उनको हुआ है। अब या तो वो गिरने की वजह से हुआ है, या तो ऐसा होता है कि आपके किसी के सर पे खुदा न खास्ता चोट लगती है तो उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या किसी को अचानक ब्रेन हेमरेज हो। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाए जो आपके जो है दिमाग की नसों के अंदर जो है वो आकर ब्लॉकेज करता है और फिर वो ब्रेन हेमरेज बन जाता है। वो गिरने से भी हो सकता है, यानी कि सर पे कोई चोट लगे उसकी वजह से भी हो सकता है, या वैसे ब्लड क्लॉट जो अचानक आके रुक के और इंसान को एकदम झटका लगता है और वो गिर जाता है। तो ये भी ये दो वजूहात की वजह से जो है हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद ज़ाहिर है वो जो इंसान का
مائنڈ ہے جب ظاہر اس کے اندر بلاکی جاتی ہے تو مختلف طرح کے جو ہے اس کے بعد جو ہے اثرات نظر آتے ہیں. اب قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی جو ہے وہ یادداشت چلی گئی ہے, اور سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو نہیں پہچان رہے, اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ ایک مبینہ طور پر کہ ان سے کوئی شخصیت ملنے جاتی ہیں اور ان کا اس شخصیت کا جو ہے وہ بڑا اچھا تعلق ہے باجوہ صاحب کے ساتھ, اور جب وہ ملنے کے لیے ان کے پاس جاتی ہیں تو باجوہ صاحب جو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پہچانا, معذرت تم اپنا تعارف کرواؤ, تم کون ہو. تو تعارف کروایا جاتا ہے, پھر بھی جو ہے وہ ویسی پہچان نہیں کی جاتی جس طرح وہ بندہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور باجوہ صاحب جو ہے مجھ سے ملیں گے, کیونکہ وہ ان کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے. اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے اپنے گھر کے لوگ, اپنے فیملی ممبرز, قریبی لوگ جو ہیں ان تک کو جو ہے وہ نہیں پہچان پا رہے. تو یہ تمام تر سینیریو, تمام تر چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس وقت ایران اور جو امریکہ کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے ویسا ہی چل رہا ہے. اس وقت ایک ہندوستانی رپورٹر بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ پل پل کی ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے, جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایران نے جو تمام تر جو معاملات ہیں, جو امریکہ نے کہا تھا کہ ایران کی طرف سے جو ہے اب حملے اور جارحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن اس ہندوستانی رپورٹر نے جو ہے وہاں پر فیلڈ میں کھڑے ہو کر یہ تمام تر بات واضح کر دی ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر اس نے جو ہے وہ مکمل کوئی 3:50 کا ٹائم ہوتا ہے صبح کا, 3:50 کا, جب سائرن بج رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے بنکرز کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور بنکرز کے ساتھ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگ اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی شخص سو پا رہا ہے, نہ ہی کسی کی نیند پوری ہو رہی ہے, کیونکہ جیسے ہی لیٹتے ہیں تو ہر 15 منٹ بعد, 20 منٹ بعد سائرن بج جاتے ہیں. سائرن کیوں بجتے ہیں؟ کیونکہ میزائل آنے کا, ڈرون کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے فوری طور پر جو ہے وہ سائرن بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے فوری طور پر اطلاع کی جائے کہ وہ گھروں سے نکلیں اور سیف مقام پر, یعنی کہ جو بنکر ہیں وہاں پر پہنچ جائیں. اور لوگ وہاں پر سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نیند اپنی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے اور تمام تر انفارمیشن نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی, نیوز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. باقی اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں